नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों को लूटा जा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। सबसे पहले बस इस नंबर को देखिए, 25 करोड़ रुपए। जी हाँ, 25 करोड़। ये वो रकम है जो धोखेबाजों ने उन लोगों से ठग ली जो बस अपने पैसों को थोड़ा बढ़ाना चाहते थे। ये आंकड़ा अपने आप में इस पूरे स्कैम की कहानी बयां कर देता है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। हम बात कर रहे हैं 160 से ज्यादा लोगों की। सोचिए, 160 लोग जिनकी मेहनत की कमाई एक झटके में गायब हो गई। हर एक नंबर के पीछे एक असली इंसान है, एक परिवार है और उनके सपने हैं जो इस फ्रॉड ने चकनाचूर कर दिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी खतरनाक ऑनलाइन फ्रॉड को समझने की कोशिश करते हैं। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम पुणे में हुए एक ताज़ा साइबर फ्रॉड केस को देखेंगे। तो देखिए, ये पूरा मामला एक नकली शेयर मार्केट ट्रेडिंग ऐप से जुड़ा है। हुआ ये कि पिंपरी चिंचवड़ साइबर पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि करीब 150 से 160 इन्वेस्टर्स को टारगेट किया गया और उनसे, जैसा हमने पहले देखा, 20 से 25 करोड़ रुपए ठग लिए गए। कमाल की बात तो यह है कि इस केस में 6 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और उनके कनेक्शंस सीधे चीन में बैठे साइबर क्रिमिनल से पाए गए हैं। तो अब सवाल ये है कि ये स्कैमर्स आखिर काम कैसे करते हैं, क्या है इनका तरीका। चलिए अब समझते हैं इनके धोखे का पूरा प्लान। देखते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा जाल बिछाते हैं और कैसे लोग इसमें फंसते चले जाते हैं। देखिए, इस तरह के फ्रॉड का ना एक सेट पैटर्न होता है। ये 4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले स्टेप 1, एक जबरदस्त वादा। आपको शेयर मार्केट से बेहिसाब मुनाफे का लालच दिया जाएगा। फिर आता है स्टेप 2, ऐप पर आपको नकली प्रॉफिट दिखाया जाता है ताकि भरोसा बन जाए और लोग और ज्यादा पैसा लगाएं। लेकिन जैसे ही कोई पैसा निकालने की कोशिश करता है, असली खेल वहीं से शुरू होता है। स्टेप 3, निकासी पर रोक। सर्विस फी, टैक्स, कुछ भी बहाना बनाकर पैसा निकालने से रोक दिया जाता है। और आखिर में स्टेप 4, सारा का सारा पैसा देश से बाहर भेज दिया जाता है। पर यह सब पर्दे के पीछे चलता कैसे है? मतलब इनका पूरा ऑपरेशन क्या है? ये बहुत ही शातिर तरीके से काम करते हैं। विदेश में बैठे अपने आकाओं से बात करने के लिए टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल होता है। फिर पैसा जमा करने के लिए यहाँ के लोकल बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पैसा जमा हो जाता है तो उसे पकड़ में आने से बचाने के लिए क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए देश से बाहर भेज दिया जाता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं, ये एक पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल नेटवर्क है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सेक्शन 3, कि आखिर एक फर्जी ऐप को पहचाने कैसे। ये जानकारी हम सबके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें भविष्य में ऐसे किसी भी स्कैम से बचा सकती है। तो असली और नकली ऐप में फर्क कैसे पता करें? देखिए, कुछ सीधी सीधी बातें हैं। एक तरफ जो असली ऐप्स होते हैं वो सेबी जैसी रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस्ड होते हैं और मार्केट के हिसाब से ही रिटर्न देते हैं। दूसरी तरफ नकली ऐप्स के पास कोई लाइसेंस नहीं होता और वो आपको गारंटीड या बहुत ज्यादा मुनाफे का सपना दिखाते हैं। असली ऐप्स में पैसा निकालना आसान और साफ सुथरा होता है, जबकि नकली ऐप्स अचानक कोई छिपी हुई फीस बताकर विड्रॉवल को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए हमेशा वेरीफाइड यूजर रिव्यू और ऐप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक करना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई भी ऐप जरूरत से ज्यादा या अविश्वसनीय मुनाफे का वादा कर रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब ये एक चेतावनी है। एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई चीज सच होने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे तो शायद वो सच है ही नहीं। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर आते हैं कि आखिर खुद को कैसे बचाया जाए। यहां हम कुछ ऐसे ठोस कदमों के बारे में बात करेंगे जिनसे हर कोई अपने निवेश और अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते समय सुरक्षित रहने के लिए एक चेकलिस्ट दिमाग में रखनी चाहिए। नंबर 1, हमेशा वेरीफाई करें कि ऐप सेबी या किसी और सरकारी संस्था से लाइसेंस्ड है या नहीं। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी भी अनजान ऐड पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपनी रिसर्च खुद करें। अच्छा यही है कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसे जाने माने और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स पर ही टिके रहें। और हाँ, बेसिक सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर तो बिल्कुल क्लिक ना करें। और आखिर में अपने बैंक स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हमारी अपनी सावधानी, हमारी अपनी सतर्कता ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर थोड़ी सी जांच पड़ताल कर ली जाए तो एक बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और आखिर में हम सब के लिए एक सवाल, ऑनलाइन मुनाफे के इस दौर में हम आखिर भरोसा करें तो किस पर करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें।